अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जर्मनी का एक बालक जिसका नाम विल्हेम था, बड़े उद्दंड किस्म का बालक था। दिन भर खेलते रहना, पढ़ाई में ध्यान न लगाना और शरारत करते रहना विल्हेम की आदत बन गई थी। विल्हेम की माँ उसकी आदतों से बड़ी परेशान थी। उन्हें डर था कि ना जाने आगे जाकर विल्हेम का क्या होगा। अगर वह न सुधरा तो उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। विल्हेम एक दिन माँ के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। सड़क पर खेलते बच्चों को देख विल्हेम बड़ा खुश हुआ और माँ से कहा, आप क्यों हर वक्त मुझे डांटते रहते हो? ये भी तो बच्चे हैं, कितने मजे से खेल रहे हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? बालक के मुख से ऐसा सवाल सुनकर विल्हेम की माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने उसे वहाँ कुछ नहीं कहा। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। विल्हेम बागीचे में खेल रहा था। माँ ने विल्हेम का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर उगे हुए झाड़ जंगल दिखाते हुए बोली, क्या तुम जानते हो इन्हें किसने जन्म दिया है? विल्हेम ने कहा, माँ, ये तो बारिश, आंधी, सूरज का देन है। ये तो खुद ही उग जाते हैं। इन्हें सूरज, बारिश और हवा ही कहीं भी उगा देती है। फिर माँ विल्हेम को गुलाब के गमलों के पास ले गई, जो खुशबू से सुशोभित थे और हवा में लहलहा रहे थे। माँ ने कहा, इन्हें किसने उगाया? विल्हेम ने कहा, इन्हें तो पिताजी ने समय समय पर खाद, पानी और सही मात्रा में सूरज की किरणें देकर उगाया है। विल्हेम ये नहीं समझ पा रहा था कि माँ ये सब क्यों दिखा रही है। विल्हेम की माँ ने बोलना शुरू किया, बेटा, जिसे सही और संतुलित परिवेश, शिक्षा और व्यवहार नहीं मिलता, वह बिल्कुल इसी तरह झाड़ जंगल बन जाता है। इसके ठीक विपरीत, जिसे सही समय पर अच्छी शिक्षा और देखभाल मिलती है, वह गुलाब बन जाता है। इंसान का परिवेश ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। विल्हेम माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझते देर न लगी कि माँ उसे क्या समझाना चाहती है। वही विल्हेम आगे जाकर विल्हेम रॉयंगन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने एक्स-रे किरणों की खोज की। निष्कर्ष, जीवन के आरंभिक काल में या यूँ कहें कि युवा अवस्था में इंसान मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है, जिसे कुम्हार थाप थाप कर घड़े का रूप देता है। कुम्हार का हाथों से ठोकना घड़े को सही आकार प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बच्चों को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बाध्य करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे दुश्मन हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमें जीवन का सही मार्ग दिखाना होता है।